Hello class, welcome back. So today we're going to start chapter number 4, that is integers. So what are integers? Integers को करने से पहले now what are natural numbers? Now what are natural numbers? Natural numbers are the counting numbers. Natural numbers are the counting number, that is 1, 2, 3, 4 so on up to infinite. अब इसके बाद देखिए what are whole numbers. Now अगर हम natural numbers में जीरो को इंक्लूड करते हैं, that is 0, 1, 2, 3, 4 so on up to infinity, तो आपका क्या बन गया? होल नंबर्स. अब देखिए अगर मैं होल नंबर्स में नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स भी इंक्लूड करता हूँ, वो मेरे क्या बनेंगे? इंटीजर्स. क्लियर? अगर मैं होल नंबर में नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स भी इंक्लूड करता हूँ, दैट इज माइनस इन्फिनिटी सोन अप टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सोन अप टू infinity. So these are integers. Means all natural numbers, all whole numbers and negative of counting numbers. Clear? Now इसके बाद देखिए नंबर लाइन. Now what do you mean by number line? Now this is a line. In the middle here is 0, and on the right hand side there are positive numbers, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to. And on the left hand side of the origin there are negative numbers, that is -1, -2, -3, -4 and -5 and so on up to. आप जैसे ही नंबर लाइन पे राइट की ओर मूव करेंगे, नंबर्स आर इंक्रीजिंग. क्लियर? ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन नंबर्स आर इंक्रीजिंग, और अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स आर डिक्रीजिंग. क्लियर? नाउ इसके बाद देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर. नाउ अगर आपको गिवन हो दैट इज फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, उसके साथ में क्या लगा? मोड. अब मोड का काम क्या है? जो भी आपकी नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म को क्या कर देना? पॉजिटिव. तो आपका आंसर क्या आएगा? दैट इज 2. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज 2. क्लियर? अगर आपको गिवन हो -5 मॉडुलस. नाउ व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस? मींस मोड का क्या काम है? जो भी आपकी नेगेटिव टर्म है इसको क्या कर देना? पॉजिटिव. तो आपका आंसर क्या आएगा? दैट इज 5. अगर आपको गिवन होता है दैट इज मॉडुलस ऑफ 5 एंड पॉजिटिव टर्म आपकी क्या रहेगी? पॉजिटिव. तो आपका आंसर क्या आएगा? दैट इज 5. क्लियर? एंड जीरो का मोड क्या होगा? दैट इज 0. इजी है. अब देखिए एक्सरसाइज 4 है. एक्सरसाइज 4 है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है? राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको क्या लिखना है? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन था? एन इंक्रीज ऑफ 8. अब इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा? दैट इज डिक्रीज. तो आपका आंसर क्या आएगा? एन डिक्रीज ऑफ 8. क्लियर? सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? अ लॉस ऑफ 7 रुपीज. लॉस का अपोजिट क्या होगा? दैट इज प्रॉफिट और यू से गेन. तो क्या लिखोगे? अ गेन ऑफ ₹7. क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए. थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है? गेनिंग अ वेट ऑफ 5 kg. गेनिंग का अपोजिट क्या होगा? लूजिंग. दैट इज लूजिंग अ वेट ऑफ 5 kg. क्लियर? फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल. अबव का अपोजिट क्या होगा? दैट इज बिलो. तो आपका आंसर क्या आएगा? दैट इज 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल. क्लियर? बहुत इजी है. फिफ्थ पार्ट देखिए. फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है? 5 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. नो,
बिलो का अपोजिट क्या होगा, दैट इज अबव। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट में क्या गिवन है, अ डिपॉजिट ऑफ ₹100। डिपॉजिट का अपोजिट क्या होगा, दैट इज विड्रॉल। अ विड्रॉल ऑफ ₹100। क्लियर। नो सेवंथ पार्ट देखिए, सेवंथ पार्ट में क्या गिवन है, अर्निंग ₹500। अर्निंग का अपोजिट क्या होगा, दैट इज स्पेंडिंग। स्पेंडिंग ₹500। नो एट्थ पार्ट देखिए, गोइंग 6 मीटर टू द ईस्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, दैट इज वेस्ट। सो गोइंग 6 मीटर टू द वेस्ट, बिकॉज ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। नाइन्थ पार्ट देखिए, 24 का अपोजिट क्या होगा, दैट इज -24। क्लियर, बिकॉज चैप्टर नेम इज इंटीजर। 24 का अपोजिट क्या होगा, दैट इज -24। एंड टेंथ पार्ट में -34 का अपोजिट क्या होगा, दैट इज 34। क्लियर, बहुत इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। क्लियर, फर्स्ट पार्ट देखिए, अ गेन ऑफ ₹600। गेन को आप कैसे लिखोगे, दैट इज पॉजिटिव साइन, बिकॉज आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्लस ₹600। सेकंड पार्ट देखिए, अ लॉस ऑफ ₹800। लॉस को आप कैसे लिखोगे, विद द नेगेटिव साइन, दैट इज -800। क्लियर, थर्ड पार्ट में देखिए, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। बिलो है तो आपका साइन कौन सा आएगा, दैट इज नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। फोर्थ पार्ट, डिक्रीज ऑफ 9, मीन्स डिक्रीज हो रहा है, सो डिक्रीज में कौन सा साइन आएगा, दैट इज नेगेटिव। नो फिफ्थ पार्ट देखिए, 2 किलोमीटर अबव द सी लेवल। अबव में कौन सा साइन आएगा, दैट इज पॉजिटिव, सो +2 किलोमीटर। सिक्स्थ पार्ट देखिए, 3 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। बिलो में आपका कौन सा साइन आएगा, दैट इज नेगेटिव, सो -3 किलोमीटर। अबव में साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, एंड बिलो में साइन कौन सा आएगा, दैट इज नेगेटिव। अब सेवंथ पार्ट देखिए, सेवंथ पार्ट इज अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। डिपॉजिट मीन्स इंक्रीज, सो आपका साइन कौन सा आएगा, +200। एट्थ पार्ट देखिए, अब एट्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, अ विड्रॉल ऑफ ₹300। डिपॉजिट का अपोजिट क्या, विड्रॉल मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन, दैट इज 300। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या बताना, मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवना, -5। सेकंड पार्ट में क्या गिवना, -2। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवना, दैट इज 0। एंड फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवना, 7। फिफ्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। ये देखिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सो दिस इज द number line. In the middle here is 0, and on the right hand side there are positive numbers, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And origin के left में there are negative numbers, that is -1, -2, -3, -4, -5, -6. फर्स्ट पार्ट देखिए, दैट इज -5। तो आपका -5 कहाँ पे है, ये देखो। सो हेयर इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज -5। सेकंड पार्ट देखिए, दैट इज -2। एंड नंबर लाइन पे -2 आपका कहाँ पे मार्क किया है, दैट इज हेयर। सो हेयर इज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 0, सो दिस इज द 0। यू जस्ट हैव टू मार्क द पॉइंट्स। फोर्थ पार्ट देखिए, दैट इज 7। 7 आपका नंबर लाइन पे कहाँ पे है, दैट इज हेयर। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 इज विच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये देखिए 0 एंड -2. नाउ 0 is always greater than all negative integers. So 0 is greater than -2. 0 is greater than all negative integers. Clear? Now second part देखिए, second part में क्या है? That is -3 and -5. Clear? नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है. सो हेयर -3 इज ग्रेटर देन -5 बिकॉज नंबर लाइन में हमने भी क्या किया, जब हम राइट की ओर मूव कर रहे हैं नंबर्स आर इंक्रीजिंग. क्लियर? सो -3 इज ग्रेटर देन -5. नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है. सो -3 इज ग्रेटर देन -5. थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, -5 and 2. Now positive numbers are always greater than negative numbers, so 2 is greater than -5. Fourth part देखिए अब, that is -16 and 8. Again positive numbers are always greater than negative numbers. Fifth part में आपको क्या गिवन है, -365 and -930. Now नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है. So here -365 is greater than -913. Clear? Sixth part में देखिए, that is -888 and 8. Now positive numbers are always greater than negative numbers. Clear? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 is which number is smaller in each of the following pairs. अब आपको क्या बताना है, which number is smaller. दे देखिए 6 and -7. Now which is smaller, that is -7 because negative numbers are always smaller than positive numbers. Second part देखिए, that is 0 and -1. Again -1 is smaller than 0 or you say 0 is greater than all negative integers. Third part देखिए, that is -13 and -27. नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है. सो हेयर -13 is greater than -27 or you say -27 is smaller. Fourth part देखिए, that is -26 and 17. Now negative numbers are always smaller. So here 17 is greater than -26. Fifth part देखिए, that is -317 and -603. Now नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है. So here -317 is greater than -603 or you say -603 is smaller. रेस्ट पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन. आपको क्या लिखने हैं, ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 6. नो 0 एंड 6 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5. You don't have to consider 0 and 6. So these are the integers between 0 and 6. Second part देखिए, write all integers between -5 and 0. Now अब कौन कौन से integers आएंगे, that is -4 -3 -2 -1 and 0. So these are the integers between -5 and 0. थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, -3 एंड +3. राइट ऑल द इंटीजर्स. आपको क्या करना, जस्ट एक एक ऐड करते जाओ, -2 -1 0 1 एंड 2. सो दीज आर द इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +. फोर्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज fill the blanks by appropriate symbol, that is greater than or less than. क्लियर? फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, 0 एंड 7. नाउ
पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सेकंड पार्ट देखिए 0 एंड -3। नाउ 0 is always greater than all negative integers। थर्ड पार्ट देखिए दैट इज -5 एंड -2। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है, मींस हियर -2 इज ग्रेटर देन -5। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में क्या गिवन है, -15 एंड 13। नाउ पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, सो 13 इज ग्रेटर देन -15। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, -231 एंड -132। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है, सो हियर -132 इज ग्रेटर देन -231। सिक्स्थ पार्ट देखिए दैट इज -6 एंड 6। नाउ पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस असेंडिंग ऑर्डर, मींस सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है, 5 -7 -2 0 एंड 8। इंक्रीजिंग में सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। नो नंबर विच इज स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज -7। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है। नो नंबर ग्रेटर देन -7 दैट इज -2 एंड नंबर ग्रेटर देन -2 दैट इज 0 एंड नंबर ग्रेटर देन 0 दैट इज 5 एंड नंबर ग्रेटर देन 5 दैट इज 8। क्लियर। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करोगे, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, उसके बाद इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, दैट इज -23 12 0 -6 -100 एंड -1। सबसे सबसे छोटा नंबर सबसे पहले। क्लियर। नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है, सो -100 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ नंबर ग्रेटर देन -100 that is -23। now number greater than -23 that is -6। number greater than -6 that is -1। number greater than -1 that is 0 and number greater than 0 that is 12। so this is the increasing order। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है। क्लियर। थर्ड पार्ट देखिए। अब थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, -17 15 -363 -501 एंड 165। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर सबसे पहले। नाउ नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू इतनी ही छोटी है, मींस 501 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। नंबर ग्रेटर देन -501 दैट इज -363। नाउ नंबर ग्रेटर देन -363 दैट इज -17। नाउ नंबर ग्रेटर देन -17 दैट इज +15 and number greater than 15 that is 165। क्लियर। फोर्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, उसके बाद आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, 0 7 -3 -9 -132 एंड 36। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले। नो 36 इज द लार्जेस्ट नंबर। नो नंबर लेस देन 36 that is 7 and number less than 7 that is 0 and number less than 0 that is -3। number less than -3 that is -9 and number less than -9 that is -132। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है, सो -132 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इजी। अब देखिए सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 51 -53 -8 0 एंड -2। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले। नाउ ग्रेटेस्ट नंबर इसमें से कौन सा, दैट इज 51। नाउ नंबर लेस देन 51 दैट इज 0 एंड नंबर लेस देन 0 दैट इज -2, number less than -2 that is -8 and number less than -8 that is -53. So this is the decreasing order. नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आपका उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है। रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। आपको क्या करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट इज 4 मोर देन 6 मीन्स आपको क्या करना है 6 को 4 इंक्रीज करना है। 4 मोर देन 6 मीन्स आपको 6 में 4 ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ये देखिए दिस इज द नंबर लाइन, here is 0, in the right hand side there are positive numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now where is 6 on the number line? 6 is here. आपको क्या करना, 4 मोर देन 6 मीन्स आपको 6 में 4 ऐड करना है। जब भी आपको ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मूव टू द राइट। नंबर लाइन पे जब भी आपको ऐड करना है आपको क्या करना पड़ेगा, मूव टू द राइट। और कितना नंबर आपको ऐड करना, दैट इज 4 मीन्स यू हैव टू मूव 4 स्टेप्स ऑन द राइट। नाउ सी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। तो आपका आंसर क्या रहा, दैट इज 10। जब भी आपको ऐड करना है आप क्या करोगे, मूव टू द राइट। और जब आपको माइनस करना है तो आप क्या करोगे, मूव टू द लेफ्ट। बिकॉज ऑन द राइट नंबर आर इंक्रीजिंग एंड ऑन द लेफ्ट नंबर्स आर डिक्रीजिंग। जब भी आपको ऐड करना है आप क्या करोगे, मूव टू द राइट। और जब भी आपको माइनस करना क्या करोगे, मूव टू द लेफ्ट। सो आपके पास आंसर क्या आ गया, 10। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या गिवन है, 5 मोर देन -6। अब आपको क्या बोल रहा है, -6 में क्या ऐड करना आपको, +5। 5 मोर देन -6 मीन्स आपको क्या करना, -6 में 5 इंक्रीज। ये देखिए दिस इज द नंबर लाइन। ऑन द लेफ्ट देर आर नेगेटिव नंबर्स दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on up to now where is the number -6 that is here. अब आपको क्या करना है, 5 मोर मीन्स आपको अगेन ऐड करना है। ऐड के केस में आप क्या करोगे, मूव टू द राइट। जब भी आपको ऐड करना आप क्या करोगे, मूव टू द राइट। मीन्स अब आपको राइट में कितने स्टेप्स मूव करने हैं, दैट इज 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, दैट इज -1। क्लियर, इजी। अब जब भी आपको ऐड करना आप क्या करोगे, मूव टू द राइट। और जितना आपको ऐड करना है आप उतने स्टेप्स ही मूव करोगे, इजी। अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन आपको, 6 लेस देन 2। अब आपको क्या करना, 6 लेस देन 2 मीन्स आपको 2 में से अब 6 माइनस करना है। अभी मैंने क्या बोला था, जब भी आपको माइनस करना है तो आप कहाँ पे मूव करोगे, ऑन द लेफ्ट। जब भी आपको माइनस करना आप कहाँ पे मूव करोगे, ऑन द लेफ्ट। ये देखिए दिस इज द नंबर लाइन, here is 0, here is 1, here is 2 and on the left there are negative numbers that is -1 -2 -3 -4 -5 and so on up to now where is 2। आपको क्या करना, 2 में से 6 माइनस करना है। सो 2 इज here। जब भी आपको माइनस करना आप क्या करोगे, मूव टू द लेफ्ट। और कितने स्टेप्स मूव करोगे, जितना आपको माइनस करना है, दैट इज 6। नो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो आपके पास आंसर क्या है, दैट इज -4। जब भी आपको ऐड करना आप क्या करोगे, मूव टू द राइट। और जब भी आपको माइनस करना क्या करोगे, मूव टू द लेफ्ट।
रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज फर्स्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, दैट इज फॉल्स। स्मॉलेस्ट इंटीजर इज नॉट 0। सेकंड पार्ट देखिए, 0 is not an integer, that is again false because 0 is integer. थर्ड पार्ट देखिए, the opposite of 0 is 0, that is true because 0 का अपोजिट क्या होगा, -0, उसकी वैल्यू भी तो क्या है, 0 ही तो है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या, -10 is greater than -6, ये देखिए -10 is greater than -6, that is false। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है। So here -6 is greater than -10, so that's why it is false। फिफ्थ पार्ट देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, दैट इज अगेन फॉल्स। बिकॉज अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ रही है, दैट इज 2 विच इज नॉट ग्रेटर देन 2। अगर मैं 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता हूं वो भी मेरी क्या आ रही है, 2, दैट इज नॉट ग्रेटर देन 2, सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। सिक्स्थ पार्ट देखिए, दैट इज 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, दैट इज ट्रू। सेवंथ पार्ट देखिए, every negative integer is less than every natural number, that is again true। एट्थ पार्ट एंड नाइन्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है, मोड ऑफ माइनस नहीं, मैंने अभी क्या बताया था, मोड का क्या काम है, नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज 9। सेकंड पार्ट देखिए, दैट इज मोड ऑफ -36। मोड का क्या काम है, नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज 36। थर्ड पार्ट देखिए, दैट इज मोड ऑफ 0। 0 का मोड क्या होगा, दैट इज 0। फोर्थ पार्ट दैट इज मोड ऑफ 15। पॉजिटिव टर्म तो आपकी एज इट इज ही रहेगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज 15। पॉजिटिव टर्म आपकी एज इट इज ही रहेगी, क्लियर। फिफ्थ पार्ट देखिए, दैट इज माइनस मोड ऑफ -3। ये देखिए मोड का क्या क्या काम है, नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, क्लियर, दैट विल बिकम 3। और आगे आपका नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन। सिक्स्थ पार्ट देखिए, दैट इज 7 प्लस मोड ऑफ -3। नाउ 7 प्लस मोड का क्या काम है, नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, सो 7 + 3 दैट इज 10। सेवंथ पार्ट देखिए, दैट इज मोड ऑफ 7 - 4। मीन्स पहले आपको क्या करना पड़ेगा, -7 - 4 दैट इज 3 एंड मोड ऑफ 3 इज 3। नाउ एट्थ पार्ट में देखिए, अब क्या बोल रहा है आपको, 8 माइनस मोड ऑफ -7। ना मोड का क्या काम है, नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, सो 8 - 7 दैट इज 1। इजी। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। नाउ राइट 5 negative integers greater than -7। now greatest integer more than -7, आपको क्या बतानी है, राइट 5 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -7, दैट इज -6 -5 -4 -3 एंड -। सेकंड पार्ट देखिए, राइट 5 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -20, दैट इज -21 -22 -23 -24 एंड -25। क्लियर। सो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके पास कौन से हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 9th रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 8th रिमेनिंग पार्ट्स आर फॉर होमवर्क। ओके क्लास, थैंक यू।